दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को मुसलमानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए खास जाना जाता है। जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार बनी है, तब से लेकर अब तक न जाने कितने बेकसूर मुसलमानों पर सख्त कार्रवाई हो चुकी है। न जाने कितने गरीब मुसलमानों के घर बुलडोजर से तोड़े जा चुके हैं, यानी कि उन पर बुलडोजर से कार्रवाई हो चुकी है। और यही नहीं, हाल ही में आई लव मोहम्मद को लेकर उत्तर प्रदेश में जो विवाद चल रहा है, बरेली शरीफ में जो हिंसा हुई है, उसे लेकर भी बरेली में मुसलमानों के घर तोड़े जा रही हैं। लेकिन इन सब के बीच आज हम आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताने वाले हैं, अल्लाह की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताने वाले हैं, जिसमें योगी सरकार का बुलडोजर एक अल्लाह वाले के घर को तोड़ने गया, यानी कि एक मुसलमान के घर को तोड़ने गया और बुलडोजर से उस घर को तोड़ने लगा। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि जिसे देखकर वहां पर मौजूद हर शख्स हैरान रह गया और तौबा तौबा करने लगा। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी चौंक जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है, आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह की जात पर पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, तो आप अल्लाह पाक की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि 4 सितंबर 2025 यानी कि ईद मिलादुन नबी के जुलूस में आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर कानपुर में किस तरह से हंगामा हुआ था और फिर किस तरह से यूपी पुलिस ने समझौता कराने के बजाय मुसलमानों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल में डाल दिया था। इसके बाद पूरे भारत में किस तरह से आई लव मोहम्मद का बैनर लगाने को लेकर विरोध प्रदर्शन होने लगे। बरेली से बुरहानपुर और कटिहार तक लोग इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला बताने लगे। और फिर देखते ही देखते यह मामला सिर्फ कानपुर ही नहीं बल्कि पूरे भारत में फैल गया और इस तरह से पूरे देश का माहौल तनावपूर्ण हो गया। इसी को लेकर फिर उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में 26 सितंबर 2025 यानी कि जुमे के दिन आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर हिंसा भड़क उठी, जिसमें काफी ज्यादा जान माल का नुकसान भी हुआ था। हालांकि पुलिस के मुताबिक यह घटना एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा था, जिसमें पत्थरबाजी, लाठीचार्ज और आगजनी शामिल है। इस विवाद में 22 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, जबकि सैकड़ों मुसलमानों की चोटें लगी। फिर पुलिस ने इसे दबाने के लिए मुसलमानों पर लाठीचार्ज कर दिया और साथ ही आंसू गैस का इस्तेमाल भी किया। दोस्तों, अब आपको बताते हैं कि बरेली शरीफ में अचानक से यह हिंसा क्यों भड़की और इसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को क्यों बताया जा रहा है। तो अब जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि आई लव मोहम्मद विवाद को लेकर पूरे देश का माहौल बिगड़ रहा था, जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। बस इसी बात को देखते हुए मौलाना तौकीर रजा खान ने पैदल मार्च का ऐलान किया था और कहा था कि वो थोड़े से लोगों को साथ में लेकर डीएम साहब के पास में जाएंगे और जाकर उनको ज्ञापन देंगे। इनका यह पैदल मार्च इस्लामिया ग्राउंड तक जाना था, लेकिन फिर रास्ते में पुलिस ने इन्हें रोक लिया और आगे नहीं जाने दिया। इस वजह से भीड़ भड़क उठी और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस के मुताबिक बरेली में अचानक से आई यह भीड़ सोशल मीडिया के जरिए से इकट्ठा की गई थी, जिनके पास से हथियार, पत्थर, पेट्रोल बम और कारतूस भी बरामद हुए हैं। बस इसी वजह से फिर बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को बताया गया और साथ ही पुलिस ने कहा कि इन्होंने पिछले 15 सालों से बरेली में माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। इसके बाद मौलाना के करीबी जैसे कि नफीस खान, इकबाल, इदरीस, ओमान रजा और मोहसिन रजा पर भी आरोप लगाए गए। इसके बाद मौलाना तौकीर की गिरफ्तारी हो गई। हालांकि मौलाना तौकीर ने अपनी गिरफ्तारी से पहले कहा था कि अतीक अहमद की तरह मुझे भी गोली मार दो, लेकिन फिर भी मेरी जबान आई लव मोहम्मद कहती रहेगी। दोस्तों, इसके बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मौलाना तौकीर को लेकर बयान दिया था कि यह मौलाना भूल गया था कि इस वक्त यूपी में सत्ता किसकी है, मगर यहाँ पर कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती है। त्योहार आते ही उनकी गर्मी बढ़ जाती है, इसलिए अब उनकी डेंटिंग पेंटिंग यानी कि उन पर सख्त कार्रवाई करना जरूरी है और ऐसी कार्रवाई कि उनकी आने वाली कई पीढ़ियां दंगा करने से पहले 1000 बार सोचें। और साथ ही योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अब इन सारे उपद्रवियों पर बुलडोजर से कार्रवाई भी होगी। योगी के इस बयान के बाद तकरीबन 90 मुसलमानों को गिरफ्तार किया गया, जिनमें मौलाना तौकीर रजा, नफीस खान और उनका बेटा इकबाल और इदरीस है, जिनमें इकबाल और इदरीस को मुठभेड़ में गोली भी लगी।
दोस्तों इसके बाद शुरू हुई योगी की बुलडोजर कार्रवाई, जिसमें नफीस का बारात घर यानी कि मेरिज हॉल को गिरा दिया गया और बताया गया कि इनका यह मेरिज हॉल वक्फ भूमि पर अवैध तरीके से बनाया गया है। इसके बाद मौलाना तोकीर के करीबियों के गोदाम, ई रिक्शा सेंटर, होटल क्लार्क सिटी और फरहत का मकान भी सील कर दिया गया और बहुत से मुसलमानों के घर बुलडोजर से गिरा दिए गए, जिनमें ओमान रजा का घर भी शामिल है। इस तरह से कुल मिलाकर 250 करोड़ की संपत्ति को सील किया गया और कई घरों पर बुलडोजर चलाई गई। दोस्तों अब आपको बरेली शरीफ का एक ऐसा सच्चा वाकया बताते हैं, अल्लाह ताला की कुदरत का एक ऐसा करिश्मा बताते हैं, जिसमें यूपी पुलिस अपने साथ बुलडोजर लेकर एक नेक मुसलमान के घर को तोड़ने के लिए गई, यानी कि एक अल्लाह वाली के घर को तोड़ने गई और जाकर उसके घर पर बुलडोजर चलाने लगी। लेकिन तभी अल्लाह पाक का ऐसा करिश्मा हुआ कि उन लोगों को बुलडोजर छोड़कर भागना पड़ा, जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। और यही नहीं, इस पूरे वाकये को सुनकर आप भी चौंक जाओगे, इसलिए आप इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक गौर से जरूर देखना। दोस्तों अभी कुछ दिन पहले की बात है, बरेली शहर के अंदर एक छोटे से मोहल्ले में हाजी यूसुफ नाम का एक बुजुर्ग रहता था, जो सीधा साधा और एक नेक दिल इंसान था। हाजी यूसुफ हर रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ता और अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखता था, यानी कि उनकी मदद भी किया करता था। इनका एक छोटा सा घर था जो बहुत पुराना था, लेकिन इसमें इनकी जिंदगी की बहुत सारी यादें बसी थी। मोहल्ले वाले सब लोग इन्हें हाजी बाबा कहकर पुकारते थे, क्योंकि हाजी यूसुफ हर साल हज की याद में अपने घर में गरीबों को खाना खिलाते थे, महफिल सजाते और इबादत का माहौल बनाया करते थे। दोस्तों एक दिन इनके मोहल्ले में यानी कि बरेली शरीफ में यह खबर फैल गई कि यहाँ पर कुछ घरों को तोड़ने का आदेश योगी सरकार की तरफ से हुआ है, क्योंकि यहाँ से एक नई सड़क गुजर रही है, इसलिए इस गली में बहुत सारे घरों को तोड़ा जाएगा। मतलब कि नई सड़क बनाने के लिए योगी सरकार ने कुछ घरों को तोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। यह खबर सुनकर बरेली के सारे लोग परेशान हो उठे। अब हाजी यूसुफ का घर भी उसी रास्ते पर था जिस रास्ते से सड़क गुजरने वाली थी। इस वजह से इस लिस्ट में हाजी यूसुफ के घर का भी नंबर आ गया। इसके बाद एक रोज सुबह सुबह बुलडोजर की गड़गड़ाहट के साथ कुछ अधिकारी भी हाजी यूसुफ के घर के सामने आकर खड़े हो गए। यह सब देखकर मोहल्ले वाले लोग बहुत डर गए, लेकिन हाजी यूसुफ बिल्कुल खामोश रहे। फिर इन्होंने अधिकारियों से कहा कि साहब यह घर मेरी मेहनत और अल्लाह पाक की दी हुई नेमत है, मेहरबानी करके आप मेरे घर को न तोड़ें। इस पर अधिकारियों ने हाजी यूसुफ को चेतावनी देते हुए कहा कि हाजी साहब यह आदेश ऊपर से आया है, यह आदेश सरकार की तरफ से आया है, इसलिए आपको यह घर खाली करना ही होगा। यह सुनकर हाजी यूसुफ ने प्यार से जवाब दिया, साहब मैं अल्लाह पर भरोसा रखता हूँ, जो बहुत बड़ा है, जो बहुत मेहरबान है और अपने हर बंदे की सुनने वाला है। अगर अल्लाह की यही मर्जी है कि मेरा घर गिराया जाए तो फिर कोई भी मेरे घर को नहीं बचा सकता है, और अगर अल्लाह की मर्जी ये है कि मेरे घर को ना तोड़ा जाए, यानी कि अगर अल्लाह मेरे घर को बचाना चाहेगा तो फिर दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं, कोई भी बुलडोजर ऐसा नहीं जो मेरे इस घर को तोड़ देगा। दोस्तों हाजी यूसुफ की यह बात सुनकर अधिकारी बहुत गुस्सा हो गए और उन्होंने फौरन ही बुलडोजर चालक को घर तोड़ने का आदेश दे दिया। इसके बाद बुलडोजर चालक ने अपनी मशीन शुरू की और हाजी यूसुफ के घर की ओर बढ़ने लगा। मोहल्ले वाले सब लोग सांस रोके यह नजारा देख रहे थे और इधर हाजी यूसुफ अपने घर के आंगन में खड़े होकर और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगे और कहने लगे कि या अल्लाह तू बड़ा रहमान और रहीम है, या अल्लाह तू मेरे इस छोटे से आशियाने की हिफाजत कर, अगर यह तेरी मर्जी में है। अब इधर जैसे ही वो बुलडोजर घर की दीवार के पास में पहुंचा तो अल्लाह ताला की कुदरत का ऐसा करिश्मा हुआ कि उसका इंजन अचानक से बंद हो गया। इसके बाद ड्राइवर ने बहुत कोशिश की, मगर वो बुलडोजर दोबारा स्टार्ट नहीं हो पाया। तभी अचानक से मौसम खराब हो गया, आसमान में बादल घिर गए और साथ ही तेज तेज हवा भी चलने लगी। फिर देखते देखते बहुत तेज बारिश होना शुरू हो गई। ऐसी बारिश कि हर तरफ कीचड़ ही कीचड़ भर गया और वो बुलडोजर कीचड़ में बुरी तरह से फंस गया। यह देखकर वो अधिकारी भी बहुत हैरान हो गई और फिर वो वहां से वापस चले गई। और इधर अल्लाह ताला का यह करिश्मा देखकर सब लोग हैरान हो उठे। तभी हाजी यूसुफ ने सबको अपने घर पर बुलाया और कहा कि यह अल्लाह पाक की शान है, अगर कोई बंदा अल्लाह पाक को सच्चे दिल से पुकारता है तो अल्लाह ताला अपने बंदे की जरूर सुनता है और उसकी हर परेशानी को दूर भी फरमा देता है। दोस्तों फिर दूसरे दिन हाजी यूसुफ ने मोहल्ले वालों के साथ में मिलकर अधिकारियों से बात की और सड़क का नक्शा बदलने की गुजारिश की। हाजी यूसुफ की नेक नियति और मोहल्ले वालों की एकता को देखकर अधिकारियों ने उनके घर बचाने का फैसला कर लिया और फिर सड़क दूसरी ओर से निकालने का नक्शा जारी कर दिया।
तो दोस्तों ये है अल्लाह ताला पर भरोसे की कहानी। यह कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह पर पुख्ता यकीन और नेक इरादी अल्लाह को राजी करने का जरिया है। और साथ ही इस कहानी से यह भी सबक मिलता है कि इंसान को बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी हिम्मत रखनी चाहिए, सब्र करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक तमाम मुसलमानों की हिफाजत फरमाई और ख़ास करके उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की जेब से मदद फरमाई और उनकी हर परेशानी को दूर फरमा दी। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। एक बार आप भी कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिख दें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।